राम राम भाइयों। आपका फिर से स्वागत है गुरु की क्लासेस में। मैंने चैप्टर 1 कवर कर दिया है पिछली वीडियो में, और अब हम चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। आपने मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर 1 देखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी आप सारी वीडियो देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपनी क्लास 11th में हाईएस्ट और बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये कंज्यूमर्स क्या होता है। कंज्यूमर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कंज्यूमर इज वन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर आप हो, मैं हूँ, और जितने भी पीपल हैं जो सामान खरीद रहे हैं और सर्विसेज को खरीद रहे हैं, वो सारे कंज्यूमर्स होते हैं। वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। एक कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है। उसको क्या लेना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। सेलर ये नहीं कहेगा कि नहीं जी आप ये ही प्रोडक्ट लो, नहीं जी आप ये ही प्रोडक्ट लो। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट चुन सकते हो, खरीद सकते हो, और अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप खरीद सकते हो। ये ही कंज्यूमर होता है। अब हमें इसके अंदर 2 अप्रोचेज पढ़ने के लिए मिलता है। 2 अप्रोचेज आर देयर इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर 2 अप्रोचेज होते हैं इसके। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम कहते हैं मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम दूसरे नाम से जानते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सिसन एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमारी क्वांटिटी आती है कि हमें जो सेटिस्फेक्शन जो लेवल मिल रहा है वो 1 मिल रहा है या 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब क्वांटिटी, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्वांटिटी के अंदर होता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो रैंक में होता है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, और सो ऑन। अभी हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस पढ़े दोनों, लेकिन मैं उनसे हटकर मैं ये 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर एक वांट्स होता है, एक डिज़ायर होता है, और एक होता है नीड्स। ये दोनों होते क्या है ये बताना चाहता हूँ। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, आप एक मत समझ लेना इनको। वांट्स हमारे होते हैं कि मतलब हम क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं। और डिज़ायर होती है हमारी इच्छा। नीड्स होती है ज़रूरत।
नीड्स में आते हैं हमारे रोटी कपड़ा मकान। डिज़ायर्स में आती है कि हमारे वो लाइक सपने, हम कह सकते हैं कि जो हमारे सपने होते हैं कि मैं एक ऑडी कार खरीदूंगा, वो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। ये हमारी डिज़ायर हो जाती हैं, मतलब कि उसके खरीदने के लिए मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वांट्स वो चीज़ होती है मेरे पास में पैसे भी हैं लेकिन अभी मैं उसको खरीदने के चाहता भी हूँ लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है उसको खरीदने का, और कुछ वजह के कारण मैं उसको नहीं खरीद पा रहा हूँ। वो मेरी वांट्स हो गई, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ लेकिन उसको खरीद नहीं पा रहा, और पैसे भी हैं मेरे पास में उसके लिए, वो हमारी हो गई वांट्स। अब इन तीनों का डिफरेंस आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी हमारी वो पावर होती है जो कमोडिटी, कोई भी गुड्स या सर्विस हमने टेक ओवर कर ली, अब हमने उस गुड्स को या सर्विस को यूज़ कर लिया, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी पावर की हमें सेटिस्फाई हुई, हमारी नीड्स कितनी सेटिस्फाई हुई, उसी चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो हमारी यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। आप ऐसे देख सकते हो कि आप बच्चे हो भी, अगर कुछ आपको खाने की इच्छा होगी, आपकी खाने की इच्छा होगी कि पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, लेकिन आपके फादर जो है वो ओल्ड एज में है, आपके फादर की खाने की इच्छा होगी रोटी और सिंपल दाल, वो आपके फादर को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी अकॉर्डिंग टू चाउमीन बर्गर टिक्की समोसे, वो आपके फादर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देंगे। और प्लेस टू प्लेस ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहीं गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको ठंडा पीना होगा, वहाँ पे जो ठंडी चीज़ होगी वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अगर कहीं आप चले गए, वहाँ पे ठंडा एरिया है, पहाड़ी इलाकों पे चले गए, तो आपको गर्म चीज़ खानी होगी वहाँ पे। और टाइम टू टाइम, इस समय के अनुसार, सीज़न के अनुसार। जो हमारी यूटिलिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर। जैसे हम वेट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं वेट को, ऐसे ही हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर। अब टोटल यूटिलिटी टीयू हमारा क्या होता है, अब हम यहाँ पे टीयू के बारे में पढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी होती है कि टीयू इक्वल्स टू यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 प्लस, ऐसी सो ऑन आगे ये इक्वेशन चलती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हमने आइसक्रीम खाई, अब पहली आइसक्रीम खाई उससे हमें 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड आइसक्रीम खाई तो उससे हमें 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 यूटिल्स हमारी टोटल यूटिलिटी
ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी 45 यूटिल्स। अगर हम देखेंगे कि तीनों का अगर जोड़ना है, कि तीनों का बताना है कि टोटल टीयू इन तीनों का क्या होगा, तो इस थर्ड वाले को भी देखना पड़ेगा हमें। थर्ड वाले आइसक्रीम खाने पर हमें 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 मतलब यूटिल्स 1 प्लस यूटिल्स 2 प्लस यूटिल्स 3 ऐसे सो ऑन। तो ऐसे ही हम तीनों को ऐड कर देंगे। 30 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 50 यूटिल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जो हमने टोटल यूटिलिटी हमारी होती है ना, जैसे फर्स्ट टोटल यूटिलिटी में से अगर सेकंड टोटल यूटिलिटी लेस कर दोगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है एमयू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज इन टोटल यूटिलिटी मतलब कि पहली टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड टोटल यूटिलिटी को लेस कर दोगे तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। और चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कि जो हमारी यूनिट्स है कि कितनी यूनिट्स दी गई, 1 2 3 4 मतलब कितनी यूनिट्स दी गई, अगर उसको लेस कर देंगे, इसमें क्या लेस करना है, जैसे कि ये हमारी यूनिट्स हो गई 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन होती हैं, कितनी भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स देखना है हमें कि ये कैसा आएगा, कि फर्स्ट जो यूनिट्स है इसमें से सेकंड यूनिट को माइनस कर देंगे तो हमारा चेंज इन यूनिट्स आ जाएगा। ऐसी सबका लेके चलना है और सबका हम एमयू निकाल सकते हैं। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।